वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन सच्ची बातें। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल जी मेरी यूट्यूब फैमिली? थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। मैं दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजार। अपनी रिएक्शन वाले जितने भी हैं, मेरी कुलीग्स, मेरी बहनें, सोनू ने भी मेरे लिए बात की, सोनू की दुनिया ने, थैंक यू सो मच जी। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमतें आप सब पे, मेरे पे तो उन्होंने तो खुलेआम कह दिया आशा ने कि जी 5 औरतें हमारे निशाने पे हैं। तो कोई बात नहीं है, आप हमारे चैनल के लिए दुआ कर रहे हैं और तो बहुत शुक्रिया। बस दुआ करें इस चैनल को ये जल्दी से ग्रो हो जाए। बाकी वो मुकद्दर में है तो वो वापस आएगा इंशाल्लाह ताला, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। मैं कहती हूँ हमारी जो जिंदगी है ना उनमें अल्लाह ताला ढेरों ढेर बरकतें डाले हमारे कहते कमाने हैं ना वालों को, किस्मत से ज्यादा और और वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता जी। तो अल्लाह ताला आपके बच्चों को, मेरे बेटों को, अल्लाह पाक हमारे जितने घर के अफराद हैं, आपके ख़ानदानों में जितने, किसी को कुछ ना हो। पैसा भी आने जाने वाली चीज़ है, चैनल भी बन जाएगा, ग्रो भी कर जाएगा। तो अल्लाह ताला खैर करे, आपके घर के जो अफराद हैं उनको कुछ ना हो। मेरा रब बड़े दरवाजे उसके खुलते हैं, एक दर बंद तो 100 दर खुला। तो इन्होंने, ये औरतें शर्मिंदा नहीं हुई है, बार बार कह रही है जी 5 औरतों को हमने यहाँ वाईटी पे, मतलब वाईटी पे काम नहीं करने देना। चले वो इंशाल्लाह ताला जब इनकी वीडियो बनाऊंगी उस पर मैं बात करूंगी। थैंक यू सो मच। बस यही हमारी सपोर्ट है, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, वॉइस टाइम पूरा करें। सब्सक्राइबर तो माशाल्लाह से 2-3 दिन में हो जाएंगे पूरे, जो कम्यूनिटियाँ लगा रहे हैं, जो बार बार कह रहे हैं। तो सबसे पहले चलें ये 5 औरतों के तो मुंह बंद कर लेंगी। तो आगे जो हमारी माशाल्लाह से ऑडियंस बैठी हुई है, इतनी गैरतमंद, शर्म हया वाले लोग, जो इनकी छित्रोल हमारे मतलब वीडियो आने से पहले इनकी हो जाती है, तो उनको कहाँ तक रोकेंगे? फिर उनको ज़रा ब्लॉक मारा करें ना, फिर समझ आ जाएगी। चले इंशाल्लाह ताला मैं रात को वीडियो बनाऊंगी इस पर। अभी तो मैंने शमाइला पे वीडियो बनानी है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। तो शमाइला के लिए मैं, यकीन करे तहे दिल से मैं परेशान भी हुई हूँ, और मैं उसके इस कुरान पाक की कसम को रिस्पेक्ट भी देती हूँ। क्योंकि एज ए मुसलमान मैं सबसे पहले, कहते हैं शीशा देखो तो मुँह बड़ा नज़र आता, मुझे अपनी शख्सियत नज़र आती है। एज ए मुसलमान मैं कभी भी कुरान पाक, पहली बात तो सच्चा भी नहीं उठाना चाहिए, लेकिन चलें वो जितनी मजबूर हो गई तो उसने आके कुरान पाक उठाया। मैं सबसे पहले उसके कुरान पाक पे मैं यकीन रखती हूँ। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के, क्योंकि कोई बंदा मतलब कितनी बड़ी बड़ी बातें कर जाना, जितनी शमाइला ने मजबूर होकर बातें की हैं, कुरान पाक को सीने के साथ लगा के, चूम के, दुआ मांग के, कि मतलब कि अगर मैं किसी भी चीज़ में हाथ है मेरा, उजाड़ने में, भगाने में, वहाँ छोड़ने में, या जो भी है, उसकी बदकिस्मती ये है कि ये उज़मा उसके साथ जाके ड्रामा लगा के निकली है जहाँ से ना, इस वजह से वो औरत लपेट में आ गई है। तो तहे दिल से यकीन करें, मुझे बड़ा दुख है कि मैं अपने दिल से ये बात कर रही हूँ कि शादवीर तो लोगों से, वाकई मैं आज शादवीर से भी मुखातिब हूँ। देखो कि हम वाईटी पे बैठ के ना, ये कहते हैं ना, जब घुतियाँ मारी ना इधर वाले नु सच्चे आते झूठे, मेरा वो नहीं है मानना। जहाँ शायद गलत है मैं शायद को भी गलत कहूँगी, जहाँ कोई और गलत होगा मुझे पता है। मैं अगर मतलब अगर शमाइला जो है ना, जहाँ चैनलों पे लाइवों पे बैठ के हमें गालियाँ दी जाती, वहाँ जाके शमाइला अप्रिशिएट करती है, करती रहे, फिर भी मैं आज शमाइला के लिए आवाज़ उठाऊंगी। और जो जो शमाइला ने बातें कही हैं, कि मतलब कि बाहर वाली बाजी से बात हुई है, उसने सारा कुछ ये जो कहा, वीडियो बनवाई, और शाहद के मतलब कि परमिशन से उनकी उज़मा की अम्मी अब्बू ने वीडियो बनाई, जो हाथ बांध के बेटी को कहा आओ वापस, ये वो सारा कुछ उस बाजी ने मुझे भी ये सारी चीज़ें बताई हैं। देखिए कोई वो बाजियाँ इनकी ज़र खरीद नहीं है कि सिर्फ ये लोग जो चक बिविंजा वाले हैं, ये बाजियाँ इन्हीं की बाजियाँ नहीं हैं। ये बाजियाँ हमसे भी प्यार करती हैं, ये बाजियाँ हमसे भी बातें डिस्कस करती हैं, और वो बाजी का भी भला हो जो चाह रही थी एंड तक कि इनके मामलात ख़त्म हो जाएं। और जो जो बातें शमाइला ने की है, उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई हैं कि शाहिद को हर चीज़ को पता था, कि और शाहिद की परमिशन से उज़मा जो है आई भी है। ये जो बातें शातें क्लियर सारा कुछ जो है ना, तो मुझे समझ नहीं आई कि आगे सुबह वाले दिन के शाहिद ने यह वीडियो क्यों लगाई है। तो यहाँ देखे उज़मा को डिफेम करता करता शायद खुद भी डिफेम हो रहा है। क्योंकि अब मैंने वीडियो देखी जहाँ कह रहे हैं जी शाहदवीर सूद खोर है, पैसा खाता है। तो अगर देखा जाए तो एज ए मुसलमान
तो सूद पे पैसा देना भी तो बड़ा सख्त गुनाह है। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि ना हमने उज़मा को आंखों से देखा है, ना हमने शाद को देखा है, हम जस्ट वीडियो टू वीडियो बात करते हैं। तो मतलब कि शाहदवीर ने अपनी मतलब आयशा को कहा आयशा आ गई अपनी सफाई देने के लिए, और अगर ये कहता ना कसम उठाओ, तो वो मुझे लगता है बेटी के सर पे हाथ रख के कसम भी उठाती, वो जो है ना आयशा। अब मजबूर हो गई शमाइला, और शमाइला ने भी कुरान पाक हाथ में आके उठा के कसम उठा खा ली। तो आज उस्मा ने फिर वही बात कही है कि तू कसम खा कुरान दी, क्योंकि इसने नई आंखों से देखा होगा, मुझे पता है, इसको बच्चों ने बताया है, या इसने जो इसकी वॉइसें सुनी है, या जो भी है, कहते हैं ना रब कुदरतों ते बंदा बसवो, अल्लाह ताला की कुदरत से अल्लाह ताला को जाना है, और इंसान के जो करतूत है ना वही उसकी गवाही दे रहे होते हैं कि वो अच्छा है, गंदा है, शराबी है, और मियां बदमाश है। बीवी क्या का तो ऐसा रिश्ता होता है कि आपको फौरन पता चल जाता है कि कौन मेरे साथ बेईमानी कर रहा हाँ है। जी। अच्छा, दूसरी बात है, शाहद, मैं कहती हूँ शाहद को भी अपनी अगर इज्जत बचानी है ना, तो वो भी चुप कर जाए, उज़मा भी चुप कर जाए। पता क्या, ये एक गंद को छुपाते छुपाते इनके और बड़े गंद निकले हैं। जिस तरह शमाइला ने रात उसकी बहन की बातें की, वो खुश रहा है उससे बातें, ये वो तुम लोगों को पता था, तो देखे ये कितना गंद निकलेगा। अब मुझे नहीं पता वो उसका मियाँ फौत हुआ है वो है या दूसरी है, तो उसका घर ख़राब होने की कोशिश हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये गंद कहते हैं वाईटी पे बंद करे, बंद करे, कौन बंद करे। रात को मैं देख रही थी थोड़ी सी, मैंने लाइव सुनी एजाद खान की, जहाँ एहसान भाई भी थे, एजाद खान भी था, गफ़ार भी था, और ये अरसलान, ये सारे लोग थे। और यार तुसी की अल्लाह ताला माफ़ करे, माफ़ करे। किस चीज़ पे आ गए आप लोग कि वो आना नहीं चाह रही, ये लोग उसको लान लेके आ रहे हैं। और ज़ाद खान ने कहा शमाइला बुलाए, उसने कॉल भी की, शमाइला से बात नहीं हुई। तो मतलब कि ये है कि उस मैं वो अपने घर लेके आए, मैं उसके पाँव में बैठ जाऊंगा। ज़ाहिद खान बच्चे बेटे, आप ये सोचो कि उसके जब बाप ने भरी अदालत में अपना वो बेचारे ने पगड़ी उतार के उसके पाँव में रखी थी, जब वो नहीं मानी, और अरसलान वहाँ बार बार एक ही बात कह रहा था, वो हमसे बदजन इसलिए हुई है कि वो नहीं रहना चाहती और हम बार बार भेजते थे, और वो इसलिए बदजन हो गई। तो इन लोगों को सोच लेना चाहिए था, अगर वो नहीं रहना चाह रही थी ना, तो उसको कहते बच्चे लेके अलग हो जाओ, हैं। मियाँ बीवी को तो अल्लाह ताला ने एक राइट दिया है ना, वो जब तक एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं ठीक है, अगर नहीं रहना चाहते तो ना सही बात। तो अगर माँ नहीं बच्चों का सोच रही, बाप नहीं बच्चों का सोच रहा, तो तीसरा बंदा कौन सोच सकता है। तो ये अपनी बेटी का कहते हैं ना ख्याल रखते, और उसको कहते कि भाई तू नहीं ना रहना चाहती, चल बच्चे पकड़, इधर तुझे घर किराए पे लेके देते हैं, तो तू आराम से अपना यूट्यूब से कमाओ और अपने बच्चों को संभाल। तो उसने नहीं आना, आज उसने कह दिया मैं माँ बाप को नहीं जाना, मैं कितने जाना। अब वो चीज़ नहीं ना समझ रही, वो एक गैर महरम के साथ फिर रही है, तो उसको इस चीज़ का नहीं डर के मतलब कि ये यूट्यूब खेला जा रहा है ना, और कुछ भी नहीं। यूट्यूब पे वीडियो चल रही है, अदरवाइज इस्लामी तरीके से हर चीज़ को देखा जाए तो इतना रोला डालना बनता ही नहीं था। जो कुरान और हदीस में है, मियाँ बीवी की नहीं बन रही तो उसके मुताबिक आप समझाते हैं। वो समझ रही थी ठीक है, उसको कोशिश करते रखने की, वो नहीं रह रही थी ठीक है, तलाक दे के छोड़ देते। लेकिन अब ये उधर से बदनाम भी किया जा रहा है, उधर से यह भी कहा जा रहा है वो आंधी है तो आ जावे तो मैं रख लेना, वो आएगी। तो एक बार ये अजान आ रही है, दोनों ही एक दूसरे को कर रहे हैं, तो कैसे एक दूसरे को रख सकते हैं। एक बार बंद करो, अजान आ रही है। तो यहाँ आप खुद देख लें कि शमाइला ने अपनी ज़ब्त की सफाई दी है, उसने कसम उठाई है कि मतलब कि मेरा किसी चीज़ में हाथ नहीं। मैंने उसको समझाया है, मैंने उसको ना घर से भगाया है, ना दारुल मान भेजा है, और ना ही चैनल बना के दिया है, और ना ही मेरा कोई ऐसा मकसद था। हमें यकीन है उसने कसम उठाई है। उसने किसी जगह पे ये नहीं कहा कि ये झूठा इल्ज़ाम लग रहा है उस पर, उज़मा पे। तो उज़मा का मतलब कि मुनीर वाला कोई बात सच्ची झूठी है। बाकी अब उसने कसम मांगी है शाहदवीर से, तो शाहदवीर हंस हंस के जवाब ना दे, जिस तरह तेरे से उज़मा ने कसम मांगी है कि तू इधर बैठ के कसम दे। तो तूने कह दिया कि जी इसको कुरान नहीं आता, नमाज नहीं आती, तो आज उसने फिर वीडियो बनाई कि हाँ मैनू नहीं आंदा, कुरान भी नहीं आंदा ते नमाज भी नहीं आती, मैं जेड़ी तेरे को कसम मंगी ना मैनू वो कसम दे। तो वाईटी पागल नहीं है, वाईटी को पागल मत बनाया जाए, ना अपनी यूट्यूब फैमिली को पागल बनाओ, ना जो कोई भी बंदा है। तो शमाइला से मैं गुजारिश करती हूँ, शमाइला तू दोनों को समझा, ये शाहदवीर को भी और उज़मा को। अगर ये रुकते हैं वीडियो खेलना तो ठीक है, अगर नहीं रुकते तो तू छोड़ दे, तू बीच में से निकल जा। तू बस तूने अपने आप को साफ कर लिया है। जिसका दिल करता है, जो एज ए मुसलमान इस चीज़ पे यकीन करता है ठीक है, अगर जो नहीं ना करता उसकी मर्ज़ी। तो तू आगे मज़ीद ना आगे सफाइयाँ दे,
तो ना शादी की खातिर खड़ी और ना ही उज़मा की खातिर खड़ी हो, क्योंकि उज़मा भी किसी की इज्जत नहीं रख रही, उज़मा भी किसी के मतलब किसी को खातिर खान नहीं लेके आई। कि बात ये है ना, फिर लोगों के घरों में तो बैठने का काम ही नहीं था, सीधा साधा अपनी माँ के घर आती, माँ बाप का घर है, भाई का घर है, भाई के घर ना भी सही, माँ बाप तो घर गए हैं ना, माँ बाप तो जिंदा सलामत बैठे हुए हैं और उन्होंने कह भी दिया कि आ जाओ, तो फिर तो उधर तीसरे घर बैठने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी औरत की फेवर करनी चाहिए। और मुझे यकीन करें, अल्लाह ताला माफ़ करें, मुझे दुख होता है जब ये बैठ के कहते हैं हर दूसरे घर की कहानी है, हर दूसरे घर की कहानी है कि बुढ़ियां एवं लोग गैर मर्दा दे नाल फिर, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह तौबा नऊज़ बिल्लाह, हर घर की कहानियाँ ये नहीं है। आप सिर्फ कागज की लड़ाई, हाँ, लड़ाई है होना और चीज़ है, लड़ाई, ये आप कहें ना कि ये लड़ाइयाँ होना और चीज होती है। नान भागवत की लड़ाई हो गई, देवरानी ये तो जेठानी आप की अपने लड़ाई। इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं कि हाँ, किसी हर तरह घर में की औरत हाजी मर्द को रख औरत के बैठी हुई है, तो दोनों सारे को मर्द, कर रही है। अल्लाह माफ करे, पाकिस्तान में सारे मर्द बेगैरत बैठे हुए हैं कि उनकी बीवियां गैर मर्दों से तल्लुक बना के बैठी हुई हैं, और जी मर्द रख के बैठे, जी हाँ जी हर कर दिए, फलानी जगह थी वो भज गई, तो ढिंगड़ी जगह थी वो भज गई, भाई जो भज गई हैं वो हमें नहीं पता। तो दूसरी बात ये है कि ये वाईटी पे बात हुई और आप लोग इस चीज़ को लेके आए जिस वजह से लोग बोल रहे हैं, हमें तो नहीं पता आपके गांव में क्या हो रहा, हमें नहीं पता हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा क्या नहीं। हमारे जो बच्चे के साथ हुआ हमने इधर पूरा बैठ के बताया, लोगों को अवेयर किया कि अपने बच्चों को किस तरह संभालें, क्या करें, किस तरह उनको स्कूलों में लेके जाएं, किस तरह उनको गाइड करें। छोटे छोटे बच्चों को कि आपने चौकीदारों के पास नहीं जाना, आपने कैंटीन वाले जो अंकल हैं वहाँ नहीं जाना, आपने वॉशरूमों में भी जाना तो दो दो तीन तीन बच्चियों ने जाना, ऐसी बात है ना। तो ये चीज़ें और हैं, आप खुदार वाईटी पे बैठ के ऐसी चीज़ें मत लेके आए कि और मतलब ये अब तो इतनी अवेयरनेस होगी कि बच्चों को कहा गया कि जो आपका क्लोज रिश्ता उसी से पहले बात बचना है। हाँ जी, आप जो कहते हैं ना एक से दूसरे घर में इतने बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, पढ़े लिखे, सबसे पहले तो डॉक्टर सेमिनार करते हैं जहाँ ये अवेयर किया जाता है अपनी आवाम को, अपनी खवातीन को कि अपने बच्चों को किस तरह अवेयर किया जाए। तो ना करे खुदारा जो हमारे भाई के मुल्क में बैठे हुए हैं गैर मजहब लोग, तो वो क्या सोचते होंगे कि हम ऐसे, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी कुर्बानियाँ दे गए, अहले बैत ने, सहाबा इकराम ने, या हमारे औलिया इकराम, या इतना बड़ा बड़ा हमारे ऐसे कुर्बान हो गए कि हम वही गंद फैला रहे हैं कि निकाह किसी के साथ है और बैठे हम किसी के साथ है। अल्लाह ताला ना करे ऐसे रिज़्क़ से अल्लाह ताला हम भूखे मर जाएं कि हम गैर मर्दों से बातें करें और गैर मर्दों से पैसा लेके अपने घर चलाएं। क्यों हमारे हाथ टूटे हुए हैं, हम मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते, हमें अल्लाह ताला ने पूरा जिस्म दे के दुनिया पे भेजा है। तो दूसरा यकीन करें, दुख हो रहा है कि ये शायद सोचेगा ना ये जीत जाएगा उज़मा से, ये जीत नहीं सकता। और अगर उज़मा सोच रही है कि मैं शायद से हरा के जीत जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं, ये गंद है। तो मियाँ बीवी के बड़े राज होते हैं एक दूसरे के पास, ऐसी बात है ना। तो इसको ढांपना ही बहुत ज़रूरी है। तो ख़त्म करें इस चीज़ को, तो क्लोज कर दें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ढेर ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा।